Hello friends, welcome to Study Zone World channel. Myself Anand Chauhan, faculty of LMNC English School, Nadwa Sarai, Mou. दिस इज साइंस क्लास फॉर क्लास 7th स्टूडेंट। और अभी तक हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपके कौन से आते थे, प्लांट्स आते थे। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। वो खुद से अपने फूड का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपका प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन करते हैं, CO2 और आपका वाटर, सॉइल से मिनरल्स, इस प्रकार से कंटेन करके वो अपने फूड का निर्माण करते हैं। चलिए आज बात करेंगे हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी इसमें करते हैं जो दूसरे के न्यूट्रिशंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हेट्रो का मतलब अदर है, मतलब दूसरे। जैसे एनिमल्स मीन्स हम क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, या कुछ एनिमल्स किसी अदर एनिमल्स को ईट करते हैं। दैट मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड को टेक करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। दैट मीन्स लेकिन जो न्यूट्रिशन कंटेंट करते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे अदर, यहाँ पे आपको स्पष्ट अर्थ हो जाएगा कि जो अदर पे डिपेंड करें, जो अदर से अपने न्यूट्रिशन को कंटेन करें, इसको ऐसे को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स में। जैसे आपके फंगी, एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्या करते हैं, अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते। दैट मीन्स अपना ओन फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अदर्स पे। अब यहाँ पे एक टर्म आया है नॉन ग्रीन प्लांट। देखिए यहाँ पे प्लांट तो है, हमने प्लांट को आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या टर्म जुड़ गया इसके साथ, नॉन ग्रीन। दैट मीन्स कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते। दैट मीन्स उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर सके। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ये भी किसकी श्रेणी में आते हैं, आपके हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। चलिए थोड़ा सा जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कई पार्ट हैं उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको किस तरीके के ग्रीन प्लांट होते हैं जो हेट्रोट्रॉप होते हैं उसकी बात की जाएगी। चलिए बारी बारी से हम क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं कि पैरासिटिक्स क्या होता है, स्पैरोफाइटिक क्या होता है, इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पैरासिटिक्स। पैरासिटिक्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी अदर प्लांट्स पे क्या करते हैं, उससे अपना फूड प्राप्त करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, उसको बोलते हैं पैरासिटिक्स, इसको बोलते हैं परजीवी। तो इसमें आपका एक आता है मिस्टीलेटो। मिस्टीलेटो क्या है, इसको हम अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। एक बेलनुमा पौधा होता है जो किसी दूसरे पेड़ पे उगता है। आप देखते होंगे बहुत सारी बेल्स, ये जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, इसके टहनियों पे ये अपने से, इनमें कुछ मिट्टी या कुछ भी अंश होता है, तो इसमें ये अपने से उग आते हैं और ये बेल इस पे उगने के कारण फिर इसी पौधों से अपने भोजन की पूर्ति करने लगते हैं। तो इस प्रकार के पौधे को बोलते हैं मिस्टीलेटो, जिसको अमर बेल, ये बेलनुमा होते हैं जो उसमें क्या होते हैं, लिपटते हुए चले जाते हैं। अब बात करते हैं डोडर। डोडर क्या होता है, ये आपका, ये भी एक परजीवी पैरासिटिक प्लांट्स है। ये सारे हम न्यूट्रिशन प्लांट बोल रहे हैं, इसलिए जो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशंस की बात कर रहे हैं इसमें हम सारे पैरासिटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोडर एक प्लांट है, ये भी क्या होता है, पैरासिटिक। ये झाड़ी नुमा होता है, छोटे छोटे होते हैं जो दूसरे पौधों पे उगाते हैं और अपनी जड़ों को इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट में। होस्ट दैट मीन्स जिसपे उगते हैं उसमें अपनी जड़ों को, रूट को इंजेक्ट करने के बाद उससे क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुए, पैरासिटिक्स जो दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं स्पैरोफाइटिक। अब यहाँ पे ये भी दूसरे से ही अपना भोजन लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इस बात को समझते हैं। ये जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो उनके इनसाइड या उसके अंदर
रह के भोजन को प्राप्त करते हैं या उस पे रह के भोजन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो स्पैरोफैटिक होते हैं ये क्या होते हैं, ये केवल डेड या डिकेज ऑर्गेनिज्म से ही अपने भोजन को लेते हैं। जैसे कोई एनिमल यदि डेड हो गया तो उससे ये क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। या अगर जो कोई प्लांट्स डिकेड हो गया है, सड़ गया है, डिकेड का मतलब धीरे धीरे क्षय होना, खत्म होना, यदि डिकेड हो गया है तो उससे क्या करते हैं, अपने भोजन को ये प्राप्त करते हैं। ऐसे प्लांट को बोलते हैं स्पैरोफैटिक प्लांट्स, जिसमें आपकी बैक्टीरिया एंड फंगी आती है। वैसे ये ऑर्गेनिज्म भी किस श्रेणी में आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट भी आता है। तो स्पेसीज कुछ ऐसी होती है जिनको प्लांट की भी श्रेणी में रख लेते हैं, एनिमल्स की भी श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से ये देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस का। दैट मीन्स यहाँ इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। ऐसे प्लांट्स जो कीड़ों को खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। ये क्या होते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये ग्रीन, इसमें लीव्स नहीं पाई जाती, पत्तियां नहीं पाई जाती इनकी इतनी। जिस प्रकार से आपका पिक्चर प्लांट्स, ये पिक्चर प्लांट जो होता है बिल्कुल घड़े के आकार का होता है। चलिए इसको अलग से हम बना के थोड़ा सा कहीं दिखा देंगे। पिक्चर प्लांट्स आपका बिल्कुल घड़े के आकार का होता है, जो क्या करता है कि जैसे इंसेक्ट उसमें एंटर करता है उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ऐसे ही आपका वेनस फ्लाई ट्रैप होता है। इसमें क्या होती है, इसमें नसों की तरह, कांटे की तरह नुकीले नुकीले बहुत सारे वेनस होते हैं, और जैसे उसमें कोई इंसेक्ट इंटर करता है उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे ये प्लांट आपके कैप्चर करते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटिक में। आपका एक और पैरासिटिक प्लांट्स आता है जिसको बोला जाता है रेफ्लेसिया। तो जो रेफ्लेसिया प्लांट है ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है। तो रेफ्लेसिया क्या है, सबसे, चलिए बात करते हैं रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया क्या है, ये भी आपका एक पैरासिटिक होता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। इसका वजन लगभग 10 केजी तक होता है, और इसकी जो इसकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, लंबाई होती है 106 सेंटीमीटर के लगभग होता है। बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ठीक। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस आपका हो गया है। अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक। पहले पिक्चर प्लांट्स और वेनस ट्रैप को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए देखते हैं। जो आपका ये है क्या है, पिक्चर प्लांट, ये आपका फ्लैट ट्रैप। अब इसमें जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे एंटर करता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें एंटर करता है, क्या होता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। और क्लोज होने के बाद इसमें कुछ एंजाइम्स होती हैं जिसके माध्यम से वो उसको क्या करता है, उसके सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद ये जो पिक्चर प्लांट होता है उसे धीरे धीरे कंज्यूम करने लगता है, जिससे कि इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। दैट मीन्स जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको क्या करता है, इसमें जैसे अंदर जाते हैं धीरे से क्लोज हो जाता है, और इसकी जो एंजाइम्स होती हैं उसको ब्रेक डाउन करती हैं, जिसको ये कंज्यूम कर लेता है। इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। देखिए घड़े के नुमा इसका यहाँ पे जो आकार होता है, इसी वजह से इसको पिक्चर प्लांट बोला जाता है। अब यहाँ पे है आपका फ्लैट ट्रैप प्लांट। अब ये इसका बीच में मुंह खुला होता है। जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे एंटर करता है, इसमें वेनस होती हैं, नुकीले नुकीले कांटे की तरह निकले होते हैं, और ये क्या करते हैं, आपस में इसको बिल्कुल ऐसे करके क्लोज कर देते हैं। जब ये दोनों हाथ अगर जो आप आपस में जोड़ते हो, कभी देखते हो तो ऐसे होते हैं। जैसे इसमें कोई चीज इंटर कर जाता है, कोई इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, उसको धीरे से क्लोज कर लेते हैं। और क्लोज करने के बाद जब इसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है, ट्रैप में फंस जाता है, तो क्या करते हैं, उसको वो अपने एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक करके और उसको कंज्यूम कर जाते हैं। तो ये दोनों आपके रहे पिक्चर प्लांट्स और फ्लाइज। अब आपको अगले टर्न पे जो सिम्बायोटोनिक है उसके बारे में, और थोड़ा सा आपका किस प्रकार से न्यूट्रिशन फिर से रिप्लेसमेंट होता है उसकी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर and subscribe my video. Press bell icon for new notifications.